हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो 3 टाइप का नेम देंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम जब भी नेम देंगे तो हम 3 टाइप्स का नेम देने वाले हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास IUPAC नेम, एक होता है हमारे पास कॉमन नेम और एक होता है हमारे पास डेराइव नेम, राइट। तो हम तीनों टाइप के नेम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारे पास होता है IUPAC नेम, सेकंड हमारे पास होता है कॉमन नेम और थर्ड हमारे पास होता है डेराइव नेम, राइट, डेराइव नेम। सो आज हम देखने वाले हैं कॉमन नेम्स, ठीक है। सो चलो कॉमन नेम की ओर चलते हैं। कॉमन नेम समझना क्या होता है। कॉमन नेम तो देखो, जब भी हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम में हमें जनरली कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? एन हो गया, है ना, आइसो हो गया, नियो हो गया, है ना, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया और हमारे पास ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया एंड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये सारे वर्ड हमें देखने को मिलते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि आपके पास कॉमन नेम में ये सब यूज लेते हैं, तो वो सारे कॉमन नेम है। और इनके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे IUPAC नाम में हम बोलते थे एक कार्बन को मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट ऐसा करके, और कॉमन नेम हम एक कार्बन को बोलेंगे फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियन। वो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कब कब हम इन सब को यूज लेंगे। सो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एन क्या होता है, एन कब यूज लेंगे। पहला है हमारे पास एन हम यूज लेते हैं नॉर्मल चेन के लिए। नॉर्मल, जब भी हमारे पास नॉर्मल एल्केन होगी, ओपन एल्केन आपके पास जो है चेन होगी, उसके लिए हम एन यूज करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। इसका मैंने बोला कॉमन नेम बताओ, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो हमारा कॉमन नेम आ जाएगा। 4 कार्बन है, नॉर्मल चेन है, तो हम इसके सामने लगा देंगे एन। 4 कार्बन है तो ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट। ऐसा अगर इसका हम IUPAC की बात करते तो आपका ये ब्यूटेन हो जाता, राइट। तो IUPAC तो हम कर ही लेंगे, बाकी अलग से कॉमन नेम देख रहे हैं। तो देखो दूसरा एग्जांपल मैं बोलता हूँ। मान लो आप लोगों के सामने ये है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आपके पास 5 कार्बन है तो हो गया एन पेंटेन, राइट। अगर मान लो आपके पास ऐसा होता कि 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए इसका कॉमन नेम हो जाता एन हेक्सेन, राइट। मतलब ओपन चेन आपके पास में एल्केन की ओपन चेन है, स्टेट चेन है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एन एल्केन, ठीक है। कितने भी कार्बन की हो, जितने कार्बन की होगी उतना हम बोल देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो। सो देखो आइसो वर्ड कब यूज लेंगे, क्या हुआ? आइसो तो भैया आइसो जो ग्रुप होता है वो हमारे पास आइसो ग्रुप होता है कि जब भी आपके पास कोई कार्बन है जिससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं और इधर आपके पास ओपन चेन चलती जा रही है, तो इस ग्रुप को हम बोलने वाले हैं ये आपका आइसो ग्रुप है, राइट। जब भी टर्मिनल पोजीशन पे ये ग्रुप दिख जाए मीन्स वो आइसो ग्रुप है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने बात की आपके पास पहला एग्जांपल CH3, यहाँ आपके पास CH एंड CH3, राइट। इसका मैं नाम दूं तो ये आपके पास नॉर्मल चेन है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इसका नॉर्मल चेन है एन प्रोपेन। वहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ऐसा बोल देता कि ये आपके पास CH3 है, CH2 एंड ये आपके पास CH3, तो इसका जो कॉमन नेम होता वो हमारे पास हो जाता आपके पास एन ब्यूटेन है तो ब्यूटेन। लेकिन मैं वहीं पे थर्ड एग्जांपल कुछ ऐसा करके दे दूं कि यहाँ पे हमारे पास CH3 है और इसके पास एक कार्बन है, इसके पास एक और CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट। तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे ये जो एक ग्रुप है
ये ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है, राइट। तो आइसो ग्रुप है और यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो हमारे पास 4 है, तो इसका नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया आइसो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, राइट, आइसो ब्यूटेन, है ना। ऐसे ही मान लो और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ले लिया और इसमें बोला कि इसका नाम बताओ। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक CH3 ग्रुप ये है, एक CH3 ग्रुप ये है और एक CH से कनेक्टेड है, मीन्स ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा आइसो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, आइसो पेंटेन, राइट। अगर मैं मान लो ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लेता कि आपके पास ऐसे करके ओपन चेन जा रही है, उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम ऐसा जोड़ दिया, बोला इसका कॉमन नेम बताओ। तो इसका कॉमन नेम बताने के लिए हमारे पास आइसो ग्रुप हो गया, सो CH3 2 लगे हुए एक कार्बन से, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम आइसो हेक्सेन, राइट, आइसो हेक्सेन। तो ऐसे करके जो है हम आइसो ग्रुप को नाम देने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नियो। सो देखो नियो क्या होगा, नियो क्या होगा, नियो हमारे पास निकल के आता है, नियो मीन्स आपके पास कोई कार्बन है, उस कार्बन से 1 CH3 2 CH3 3 CH3 एंड फोर्थ आपके पास CH2 कनेक्टेड है और इससे आपके पास जो है चेन चलती जा रही है। तो ये जो ग्रुप होता है वो हमारा होता है नियो ग्रुप, ठीक है। जब भी हम इसको देख लें मीन्स वो आपका नियो होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपके पास पहला ही एग्जांपल है CH3 CH3 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3, इधर ऐड कर दिया CH3, राइट। तो इसका बोला कि कॉमन नेम बताओ। सो देखो कॉमन नेम के लिए हमने देखा कि ये सारा का सारा ग्रुप कौन है, नियो ग्रुप, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो इसका जो कॉमन नेम आएगा वो हमारा कॉमन नेम आ जाएगा नियो और 5 कार्बन है तो पेंटेन, राइट, नियो पेंटेन, ठीक है। मान लो मैं ऐसा एक और एग्जाम्पल दे दूं, एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ आपके सामने कि हमारे पास जो है ये है कुछ यूं करके, बोला इसका कॉमन नेम बताओ। सो कॉमन नेम देखने के लिए देखो, कॉमन नेम देखेंगे यहाँ हमारे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये कौन है, ये वाला ग्रुप हमारे पास नियो ग्रुप है, राइट, नियो ग्रुप है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 6 है तो नियो हेक्सेन, राइट। और कितनी भी कार्बन जो है चेन चलती जाती 1 कार्बन से, तो उतना जितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता उतना हम बोल देते। एक हमारे जो है सामने स्पेशल टाइप का कॉमन नेम आता है जिसमें हमारा नियो भी होता है, आइसो भी होता है। पहला ये है कि आपके पास मान लो ऐसा आ जाए कि यहाँ CH3 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 CH और इसके पास CH3 CH3, राइट। इसमें टोटल